कश्मीर में रहने वाले बिहार के लोगों पर लगातार आतंकियों के द्वारा किए जा रहे हमला और हत्या के मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में 3 प्रवासी की हत्या को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनका नाम लिखकर खुला संदेश लिखा है। तेजस्वी यादव ने इस पत्र में सरकार की नीति से लेकर रोजगार और पलायन तक के मुद्दे को उठाया है। अगर आपकी सरकार ने पिछले 16 सालों से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो इसकी भांति करोड़ों बिहारवासियों को हर वर्ष पलायन के लिए विवश नहीं होना पड़ता। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आशा है कि आपको ज्ञात हो चुका होगा कि फिर से बिहार के 2 श्रमिक को जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में बिहार के अररिया के 2 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य मजदूर को आतंकवादियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। सोमवार को हुई इस घटना में अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के बौसी के रहने वाले राजा ऋषिदेव और अररिया प्रखंड के कमलदा पंचायत के खैरूगंज गांव के जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हो गई है, जबकि रानीगंज के मिर्जापुर निवासी चुनचुन ऋषिदेव गंभीर रूप से घायल है। आतंकियों का निशाना बने जोगिंदर ऋषिदेव के 3 बच्चे हैं। मौत के बाद जोगिंदर की पत्नी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है और चित्कार से पूरा माहौल गमगीन है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से भारी संख्या में मजदूर जम्मू कश्मीर में मजदूरी के लिए जाते हैं। नरपतगंज, फारबिसगंज, रानीगंज, जोकीहाट, पलासी और अररिया ब्लॉक के सैकड़ों मजदूर जम्मू कश्मीर में मजदूरी के लिए जाते हैं और अभी भी वहां काम कर रहे हैं। नहीं तो आप जानते हैं, तो तीसरी घटना कल घटी है, तो उसके बाद तो हम लोगों ने जो पहले जो दूसरी घटना घटी थी तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब, तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ले करके सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में, और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो माने महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया है कि भाई देखिए, बड़ा कंसर्न है, ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोगों को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर ज़रूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया, हम लोगों की आपस की भी बातचीत घटना जैसे ही घटी है आपस में भी बातचीत हुई है और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर ज़रूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का, तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत दुखी है। अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए तो। वहीं कश्मीर में लगातार बिहार के रहने वाले लोगों की हो रही हत्या को लेकर के बिहार के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट ललन सिंह ने कहा है कि हाल के दिनों में प्रवासी मजदूर पर जो हमला हो रहा है वह काफी निंदनीय है। कश्मीर लगातार पाकिस्तान और आईएसआई के कारण आतंकी संगठनों के द्वारा छोटे मोटे और अब टारगेट किलिंग, सॉफ्ट टारगेट के ऊपर हाल के दिनों में जो वहाँ प्रवासी मजदूर हैं, जिसमें बिहार के 4 मजदूरों की उन्होंने हत्या कर दी है। कल शाम को जो 2 मजदूरों की जान गई है, वो रहने के जगह पर अंधाधुंध गोली
बरसाकर इनकी मौत को अंजाम दिया है। एक अभी एडमिट है, इससे पहले 2 वो लोग जो कि गोलगप्पा बेचते थे। इसी तरह पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए जो प्रवासी मजदूर हैं, अलग अलग कामों में व्यस्त हैं, वो डर से 90 के दशक की हालात में वापसी की तैयारी कर चुके हैं। भारत सरकार जिसकी पूरी चौकसी चल रही है, वहां एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरह से सिक्योरिटी को सतर्क कर चुकी है। हाल के दिनों में हमारे 9 जवानों का शहादत भी हुआ है। पुंछ में अभी भी आतंकियों के साथ इनकाउंटर चल रहा है। सवाल इस बात का है कि जो हमारे लोग प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए कई सालों से उस इलाके में कार्यरत है, लेकिन जो ISI है, कट्टर धार्मिक कट्टरवाद के ऊपर ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे कि वहां पे लोग डर जाएं और घाटी को छोड़ के वापस चले जाएं। ये हालात सोची समझी रणनीति है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ही बात किया है, उनके सिक्योरिटी और उनके व्यवस्था के लिए, और अनुदान के तौर पे जिनकी हत्या हुई है उनको 2 लाख रुपए का भी बंदोबस्त किया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और बिहारी मजदूर की लगातार हो रही हत्या को लेकर भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहां इस घटना के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कश्मीर घाटी से आतंक के सफाई के लिए मोदी सरकार से अलग तरीके से अपील किए हैं। बिहारियों को निशाना बनाए जाने से नाराज पूर्व CM ने ट्वीट कर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार बिहारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे अब मन व्यथित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह है कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेवारी हम बिहारियों पर छोड़ दें। 15 दिनों में अगर सुधारा नहीं तो कहिएगा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और बिहारी मजदूर में लगातार हो रही हत्या को लेकर के सियासत लगातार जारी है। राजद सांसद मनोज झा, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान सहित कई राजनीतिज्ञों ने इस घटना को लेकर के कड़ी निंदा जाहिर की है। देखिए, कश्मीर में बीते दिनों से जो कुछ हो रहा बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं, नृशंस हत्या हो रही है। बिहार के वैसे लोगों की हत्या हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है? इतने दबाव में है कि आप संदेश नहीं दे सकते हैं केंद्र की सरकार को। और केंद्र की सरकार क्या कर रही है? क्या वो अलाउ कर रही है कि इस प्रकार की चीजें चलती रहे? हमारा हाथ जोड़ के विनती है, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा, सारे लोग जो डिस्ट्रेस में वहां पड़े हुए हैं उनको यहां लाइए। तब तक जब तक स्थिति वहां सचमुच सामान्य नहीं होती है, 10,000 रुपए प्रतिमाह उन्हें दिया जाए और उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके बगैर यह संदेश जाएगा कि आपको कोई मतलब नहीं है, इंसानी जान खत्म होते रहे, खास करके बिहार की जान खत्म होती रही, उसके लिए आपके मन में जरा भी लेश मात्र भी चिंता नहीं। बैग ले। टारगेट किया गया है, 2 की तो मौत हो गई है, एक अभी हॉस्पिटलाइज, अभी 2 घंटे पहले की बात। नहीं बिल्कुल, और इस पे मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं जितनी इसकी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है। बट साथ ही में कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की भी होती है। भाई, हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने प्रवासी मंत्रालय के गठन के उसके निर्माण की हम लोगों ने बात की थी। वो मंत्रालय का काम ही इस बात को देखना है कि भाई दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आए दिन हम लोग विभिन्न प्रदेशों में ऐसी घटना देखते हैं जहां बिहारियों के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी हत्या की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने की, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है कि भैया अगर कल को मेरे प्रदेश का कोई लड़का दूसरे प्रदेश में है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वो वहाँ पर सुरक्षित रहे, वहाँ पर किसी तरीके की उसको कठिनाई नहीं हो। मैं कितने ऐसे युवाओं को जानता हूँ भाई, एक बार बेंगलोर का एक छात्र है जो वहाँ पर रहकर व्यवसाय करना चाह रहा था। निरंतरता में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बारे में मैंने पत्र लिखा कि वहाँ पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कठिनाइयाँ होती है, पर राज्य सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से कश्मीर में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसमें बिहार के भी लोग हैं जो वहाँ पर रोजगार या व्यवसाय के कारण है
और उनकी निर्मम ऐसे हत्या की जा रही है वहाँ पर आतंकियों द्वारा। इस बात पर मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहाँ के गवर्नर से बात करें, वहाँ से सीधा संवाद स्थापित करें उनके साथ। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार कई फरियादियों की शिकायत को सुने और मामले का निष्पादन किए। सूबे के विभिन्न जिलों से आए फरियादी 2 दर्जन से अधिक विभागों से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में एक महिला वार्ड सदस्य अपने पति की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंची और उसने सीएम से कहा है कि उसका पति नल जल योजना का काम नहीं करने दे रहा है, काम में रुकावट पैदा करता है। तो वहीं समस्तीपुर से आए एक फरियादी युवक ने 7 निश्चय योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायत की। युवक ने बताया कि समस्तीपुर के पटौदी प्रखंड के बीडीओ योजना में लूट मचा रहे हैं, 8 इंच की जगह 2 इंच की सड़क की ढलाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने शिकायत बताने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट मिलने पर ही आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। तीसरे सोमवार को जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ग्रामीण विकास अन्य विभागों की शिकायत को सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज में आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त जनता दरबार के बाहर हैं, जहां वहीं एक फरियादी औरंगाबाद से आए हैं। इनका क्या मांगे हैं, क्या उनकी फरियादी, इनसे आइए इनके से बात करते हैं। क्या आपकी समस्या है? सर हम औरंगाबाद जिला से आए हैं, मदनपुर प्रखंड के पिरमा पंचायत से आए हैं। सर क्या आपकी समस्या है? समस्या ये कि हमारे पंचायत में लगभग 1 करोड़ रुपया सर गमन है सर। बाकी इसके लिए सभी विभाग में सभी अधिकारी के पास सर हमने आवेदन दिया, कोई सर इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सर हमने लोक शिकायत में भी सर गया था, वहाँ भी सर द्वितीय अपील में हम डीएम महोदय के पास भी गए, बाकी कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया गया सर। आप क्या हैं? आप वहाँ का आम जनता है सर। हाँ सर। तो आप ये सब जानकारी किस तरह से प्राप्त की? आप वहाँ से डीएम से मिले कि नहीं? ऑनलाइन सारी निकाले, जिसमें मामला सब उजागर हुआ सर। हमने ऑनलाइन निकाले, एक बार धरातल पर जांच करना स्टार्ट किया, समीक्षा किया, तो बहुत अनियमितता पाई गई सर। एक योजना मात्र 14वीं वित्त आयोग के तहत जो ऑनलाइन निकाले उसमें पाया गया, बाकी सब के सब पैसा निकासी कर लिया गया। आप आत्मदाह की बात करें, क्या आत्मदाह एक सोल्यूशन है? क्या करें सर, जब न्याय ही नहीं मिलेगा सर तो क्या करें सर। अब हार थक के न्याय हम सब लिए हैं सर, तो लास्ट चांस यही लेंगे सर। तो क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने ऑनलाइन तो किए हैं सर, बाकी मिलने नहीं दिया जा रहा सर। कब आप ऑनलाइन किए हैं? हम 3 महीना पहले किए हैं सर। उसका रिसीविंग भी है सर, ऑनलाइन हम किए हैं, उसका रिसीविंग है, ली हुए फाइल में। नहीं, यहाँ पर तो देखिए पूरे तौर पर कॉन्शसनेस है, एक एक चीज़ की बात हुई है, हर प्रकार से लोग नज़र रखेंगे। और देख रहे हैं हमारे बिहार में, आप देखते हैं कहाँ आपस का झगड़ा होता है ज़्यादा, कितना कम होता है। आप अन्य राज्यों से भी तुलना करिए बिहार का, और यहाँ का पुलिस हो या प्रशासन हो या यहाँ के लोग हैं, सब कॉन्शस रहते हैं कि बिला वजह कोई आपस में झगड़ा न करे, इधर उधर की बात न करे, और कोई करता है तो उस पर नज़र रखी जाती है और एक्शन भी लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है। पता नहीं कहाँ की क्या रिपोर्ट देखे, यहाँ पर तो पूरे तौर पर बिहार में रहता है। बिहार में पहले जानते हैं कितना होता था दंगा फसाद, अब क्या होता है? देखिए बिहार की स्थिति पिछले 15-16 साल में बहुत ही दूसरी हो गई है। अब बिहार की स्थिति वो सब नहीं है, लेकिन बाहर से तो आएंगे लोग और निश्चित रूप से रहेंगे, उसके लिए भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। कभी भी कोई चीज़ पूरे के पूरे प्रशासन को अलर्ट। और अभी देखिए जो समय है इस सब के लिए एक एक बार मीटिंग करके और फिर हम लोग एक एक से बात करके हर डिपार्टमेंट का और हर जिले के लोगों से बातचीत करके एक एक चीज़ को कॉन्शस रखे हुए। इसलिए जान लीजिए कि हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं। और वैसे तो कोई बदमाश होता है, कुछ गड़बड़ करता है तो नज़र तो रखना ही है सब पर, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर पूरा एक्शन हम लोग लेते हैं। अरे वो सब चीज़ चलिए ना, उस सब चीज़ के बारे में कौन ऐसी चीज़ है, कहाँ कहाँ सब। तब पुलिस वालों को तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा अलर्ट किया है, हर तरह का काम कर लीजिए। कहीं कोई काम पूरा नहीं किए हैं तो उसके लिए ज़रा पता कर लीजिएगा। कितनी बार लोगों के साथ मीटिंग करके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सब चीज़ के लिए हम लोग अलर्ट किए हुए, वो कोई उससे नहीं है, वो सब आज की बात नहीं है। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार कार्य चरम पर है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 दिनों के दौरे पर मुंगेर जिले के तारापुर पहुंचे। तेजस्वी ने तारापुर प्रखंड के 50 से अधिक गांवों का दौरा कर प्रचार किया और कई हिस्सों में रोड शो किया। उन्होंने गाजीपुर, मोहम्मदपुर, धौनी में एक नुक्कड़ सभा भी किया है। इसमें 1 दर्जन से अधिक पंचायत चुनाव
लड़े प्रत्याशी ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है। तेजस्वी यादव ने पार्टी में शामिल हुए नेताओं को संबोधित करते हुए बताया कि आपके आने से आरजेडी को मजबूती मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पार्टी के हित में ईमानदारी से काम करेंगे। प्यार और आशीर्वाद और जो समर्थन दिखाया है, इसके प्रति आप सब लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी का जो कोरोना के चलते जो देहांत हुआ, उनको लेकर के हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। लगभग 4 साल कार्यकाल बाकी, यहाँ से हमारे प्रत्याशी आदरणीय लालू जी ने, जयप्रकाश जी ने लालटेन थमाने का काम किया है अरुण शाह जी के हाथों, और हम लोग सब लोगों को मिलकर के एक आदमी को छूटना नहीं है, इसमें सब लोग गोलबंद हो जाइए और लालटेन छाप पर बटन दबा करके अरुण शाह जी को विजय बनाइए और लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम। कुछ हम कहेंगे नहीं, संजय जी भी उम्मीदवार हो गए। अब बोले भाई सब लोग को एक होना है, हम लोग का दूसरा लड़ाई है। अब लड़ाई लड़ना है तो जब तक हम लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक लड़ाई जीतेंगे कैसे? बटिएगा, लड़िएगा आपस में तो काम तो चलना नहीं है। अरे भाई, कोनो मेरा और आपका सवाल नहीं, ये सवाल बिहार के 12 करोड़ जनता का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, बिहार के विकास का सवाल है। इसलिए आप सब लोग एक होइए और अपना नामांकन जो है वापस लीजिए। और इन्होंने, इनको भी आभार प्रकट करते कि इन्होंने नामांकन जो है वापस लिया। और हमारे साथी जसीम, कहाँ जसीम जी? हाँ इधर है सर, इधर ये भी खड़े हो गए थे। बोले भाई आप लोग सब लोग खड़े मत होइए, आपको गरीब का राज बनाना है, ये बेईमानों का सरकार उखाड़ के फेंकना है। जसीम साहब ने नामांकन वापस ले। रोहतास के डेहरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद में 2 लड़की को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायल सोनम कुमारी, रीति कुमारी आपस में चचेरी बहनें हैं। बताया जाता है कि पड़ोस के लोगों से ही पहले से जमीन का विवाद चल रहा है। उसी विवाद में मारपीट की गई, जिसमें राजू सिंह की 18 साल की पुत्री सोनम और विजय सिंह की 19 साल की पुत्री रीतिका कुमारी के साथ मारपीट किया गया। दोनों घायल को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये क्या घटना घटी है? घटना जमीनी विवाद में दोनों झगड़ा चल रहा था। हाँ। घर मकाने के लिए लफड़ा चल रहा था। हाँ। आज से नकली से चल रहा है। हाँ। और उसके बारे में इसीलिए वो उसका परिवार है झंझट किया, दोनों व्यक्ति घायल किया, मारपीट किया गया। मधुबनी जिले में कई समस्या देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव के साथ मनगणना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। मामला मधुबनी जिले के खटौनी प्रखंड का है, जहां दूसरे चरण में हुए मतगणना में कई प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया है। मधुबनी जिला पदाधिकारी अमित कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। प्रत्याशी का आरोप है कि पैसा लेकर वोट को मैनेज किया गया है, जिसकी शिकायत चुनाव निर्वाचन आयोग पटना को भी किया गया है। प्रत्याशी का कहना है कि अगर निष्पक्ष मतगणना का प्रूफ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। पहुंचे तो वहाँ पे काउंटिंग हो गया था और दिखाया गया जो काउंटिंग हो गया और पेपर में लिख के दिखाया गया जो काउंटिंग हो गया है, जीत गया है। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक भी ईवीएम मेरे नजदीक में नहीं था। और दूसरी बात, छोटी छोटी पर्चियों पे सारे पंचायत का बोला कि इस बूथ नंबर पे इतना, इस बूथ नंबर पे इतना, इस बूथ नंबर पे
उसका भी खाका नहीं बना था, सिर्फ छोटी छोटी पर्चियों में हम लोग को लिखाया गया। अभी की मांग छै अगर अहाँ के प्रशासन हम लोग आंदोलन हम लोग का लास्ट तक जारी रहेगा। इनके बाद मेरा कैंडिडेट का रोक लिया गया जो आपका सर्टिफिकेट देते हैं। इनके बाद कुछ देर के बाद में जो है सो एसडीओ भी आए और एसडीओ भी अपने से गिनती किए तो 1527 वोट वहाँ पर हुआ। इनके बाद इसको किसी तरह कहीं से फोन आया, फोन पर फिर दूसरा कैंडिडेट को एसडीओ अपने से खोजने लगा और खोज करके फिर उस कैंडिडेट को बैठा लिया और हमको भी बैठाया था। हाँ, सोनी नाम वो एसडीओ बोले सोनी तुम्हारा नाम है। जब फोन उसने रखा उसके बाद में उससे पूछा तो हाँ सर मेरा नाम है, तो उनको बैठा लिया, बैठिए। इनके बाद एसडीओ उसको अपने से जा कर के बैठ करके कंप्यूटर पर जो कि हमारे यहाँ 4365 वोट गिरा था, लेकिन उसने फिर मार्क जो बनाया वहाँ पर 3700 का बना कर लाया। हमने इसको रिजेक्ट किया, नहीं सर 3700 वोट नहीं गिरा है, 4300 गिरा है। उस पर हम पर भी लाठी भी चार्ज किया गया। उनके बाद हमको वहाँ से भगाने का कोशिश किया, बार बार भगा रहे थे, फौर से मार भी खिलवाया एसडीओ। वहाँ पर हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन, जो सही रूप में है मतदान कर्मी वो तो सही लिखाएंगे, लेकिन जो लिखने वाले हैं वो अगर गलत लिख लेते हैं तो बाद में जाहिर सी बात है उनको लगेगा कि मैं जीत गया, लेकिन वास्तविकता तो ऐसी होती नहीं है। जो सही रहता है वो सही रहता है। ये निरर्थक बेबुनियाद है मुझे लगता है। जिले में दुर्गा पूजा के मौके पर किसी प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजित करने की अनुमति समस्तीपुर जिला प्रशासन की तरफ से नहीं थी। बावजूद इसके विजयदशमी के दिन बाल बालाओं का डांस प्रोग्राम आयोजित किया गया। बाल बालाओं के साथ बिहार पुलिस का एक कर्मी भी बाल बालाओं के साथ स्टेज पर डांस करते दिखा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि प्लस न्यूज़ की टीम नहीं करती है। इस वायरल वीडियो में एक वर्दीधारी दिख रहा है जो बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहा है। कोरोना काल में रेलवे ने यात्रियों को बेवजह प्लेटफॉर्म पर आने से रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाकर 50 रुपये कर दी थी। अब स्थिति में सुधार होने के बाद रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की दरों में 80% की कटौती कर दी है। अब लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 50 की जगह सिर्फ 10 रुपये ही भुगतान करने होंगे। रेलवे की यह नई दरें शनिवार से ही लागू कर दी गई है। तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। कोई जिंदा है? देखिए सरदार उद्धम 16 अक्टूबर से। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा? आपका ब्रिटिश लॉ। कोई जिंदा है? बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? That's right। हाँ ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पर अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। I fight different way। तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा।